कि ये जो भागवत महापुराण की कथा है, ये भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही विग्रह है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो व्यक्ति संशय करता है, संशय मन वाला व्यक्ति का पतन हो जाता है। शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, नारद जी महाराज को तो दक्ष प्रजापति का श्राप लगा हुआ है कि वो एक घड़ी से अधिक कहीं टिकेंगे नहीं, तो फिर वो 7 दिन तक एक ही जगह पे ठहर करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को उन्होंने कैसे श्रवण कर लिया। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि जो नारद जी हैं, नारद जी भगवान के मन हैं, और ये जो मन है भजन में नहीं ठहरता है, जप में नहीं ठहरता है, तप में नहीं ठहरता है, लेकिन जहाँ पे भगवान की कथा हो रही हो ना प्यारे, तो भगवान की कथा में मन ठहर जाता है। और यही कारण था कि नारद जी 7 दिन तक एक ही जगह पे ठहर करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया। तब सनत कुमारों ने पूछा कि हे ब्रह्मा के पुत्र, एक समय की बात है कि नारद जी तीर्थ यात्रा करते करते बद्रीनाथ आश्रम पहुंच गए। बद्रीनाथ आश्रम जब गए तो वहां उनको सनत कुमारों से मिलना हो गया। जब सनत कुमारों से मिलना हुआ तब सनत कुमारों ने नारद जी का मुख मलिन देख करके पूछा, कथम ब्रह्मानंदे मुख कुताशिता तुरो भवा त्वरितम गम्यते कुत्र कुतशागमनम तव। हे ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद, आप किस हेतु से यहाँ पर पधारे हैं, किस हेतु से विचरण कर रहे हैं, और आपका ये मुख मलिन क्यों दिखाई दे रहा है? आपका मुख ऐसा मलिन दिखाई पड़ रहा है कि जिस प्रकार से किसी कृपण का धन का हरण हो गया और उसके वियोग में वो मलिन पड़ा हो, उसके वियोग में एकदम व्याकुल हो गया हो। परंतु नारद जी, आपका धन कौन सा छिन गया है जिस धन के लिए आप इतना व्याकुल हो गए हैं? और नारद जी, आपका धन तो भगवान का नाम है, तो फिर किस कारण से आपका मुख इतना मलिन है? तब नारद जी कहते हैं कि अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञातवा सर्वेति माम पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। इस पृथ्वी पे मैं सर्व तीर्थ करने के लिए आया हुआ था। मैं तीर्थ करते करते पुष्कर गया, प्रयाग गया तथा गोदावरी गया, और हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। और मैं हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, जगन्नाथपुरी गया, सेतु बंधनम यानी रामेश्वरम गया, मगर मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? शांति इसलिए नहीं मिली, जहां पर भी देखो वहीं पे लोग असत्य की भाषा बोलता है, कोई सत्य बोलता ही नहीं है। ना ही कोई व्यक्ति आज के जमाने में भगवान के प्रति दान पुण्य करता है, ना ही कोई दान करता है, न कोई सत्य बोलता है। जहां देखो वही अपना पेट भरने में लगा हुआ है, जहां देखो वही असत्य की भाषा। और इतना ही नहीं, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रम लोभात दंपति नाम च कल्पना। घर में युवा नारी की चलती है। आजकल के जमाने में ऐसे लोग हो गए हैं
जहाँ पे माता पिता की नहीं चलती है। माता पिता का कहना कोई नहीं मानता है आज के जमाने में। सब अपनी अपनी पत्नी की बात मानते हैं। नारियों की बात चलने लगी है घर में। बूढ़े बड़े बुजुर्गों की, माता पिता की, भाई से कोई सलाह नहीं लेता है आज के जमाने में। सलाह किसका लेते हैं? ब्याह हुआ नहीं कि साले साहब से सलाह लेना चालू कर दिए। और जो लोग साले साहब से सलाह लेते हैं उनका तो नाश हो रहा है। ये बहुत पुरानी कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। साले साहब लोग घर को बिगाड़ करके देखते हैं। इसका प्रमाण है महाभारत। शकुनी का साला था धृतराष्ट्र। शकुनी साला था धृतराष्ट्र का, और एक एक कौरवों को चुन चुन करके उसने मरवा दिया। एक एक कौरवों को चुन चुन करके मरवा दिया। इसलिए साले साहब से कभी सलाह मत लीजिए। साले साहब से सलाह न लेकर के माता पिता, बड़े बुजुर्गों से सलाह लें। यदि बड़े बुजुर्गों से हम सलाह लेते हैं तो जो वृद्ध लोग होते हैं, युवाओं के पास जोश होता है और वृद्धों के पास होश होता है। माँ बाप कभी बुरा नहीं चाहते हैं, इसलिए तो आज के जमाने में माँ बाप का कहना न मान करके माँ बाप का खर्ची बंद कर दिए हैं घर में, और ससुराल में जाइए साले साहब लोग पाहुन के कमाई पे अपने आप को घमंड दिखाते हैं कि हमारे जीजा जी कमाते हैं, इतने पैसे कमाते हैं, घमंड है। और यहाँ माँ बाप घर में रो रहे हैं, माँ बाप के पास खर्ची नहीं है। ऐसे बेटे हो गए जो माँ बाप का खर्ची भी बंद कर दिया है। हो माई बाप घर के भार हो गए, हो भाई से बढ़ के अपन सारे हो गए। हो माई बाप घर के भार हो गए, हो भाई से बढ़ के अपन सारे हो गए। भाई से निकल के
कलयुग के पूत आए जन्म में कपूत वैकुंठ ससुरार हो गए। बोलिए सांचे दरबार की जय हो। तो विवाह होने के बाद ससुराल की साली काशी लगने लगती है ना गुंजन जी, और अपनी बहन गर्दन की फांसी लगने लगती है।